अच्छा, आपने यह तिरंगा क्यों लगाया है? तिरंगा तो सर राष्ट्र का प्रतीक है और ये इक्वालिटी की बात करता है, ग्रेवेंस की बात नहीं करता। हाँ। ये सभी रिलीजन्स को लेके चलने की बात करता है, किसी भी पार्टी से जोड़ने की बात नहीं करता। ये बात करता है कि आप अपने समाज को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए, अपने देश को बचाइए, क्योंकि देश सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कुछ है। देश नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो आप भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो देश ऊपर है, देश को बचाने का कहीं ना कहीं हमारा। अच्छा, जब से ये वंदे भारत पद यात्रा स्टार्ट की है तब से लेके अभी तक कितने दिन तक आप लगातार चलते रहे हैं? मैं तो डेली चलता हूँ। जब मैं किसी राजधानी कभी रेस्ट वगैरह किए हैं या नहीं? हाँ, 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। हाँ। और शाम को 7 बजे के आसपास मैं यात्रा अपनी बंद कर देता हूँ। हाँ। क्योंकि सेफ साइड भी आपको चलना है, आपको जिम्मेदारी भी लेके चलनी है और उस वक्त आप अकेले होते हैं। मतलब जब सुबह स्टार्ट करते हैं तो आप 30 किलोमीटर लगातार यात्रा करते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। कहाँ रेस्ट करते हैं? मंदिर मिल गया मुझे, होटल मिल गया मुझे। हर जगह तो मंदिर होटल रहता नहीं है। घर मिल गया किसी का, लेकिन ऐसा घर जो बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हो, जिनके साथ मैं कहीं ना कहीं सेफ साइड अपने आप को देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है भारत वैसे एक ऐसा देश है जहाँ पर मंदिर आपको हर जगह लगभग मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बैग में क्या सब सामान है आपका? कपड़े थे, ठंडी के बहुत ज्यादा थे, अभी तो गर्मी आ चुकी है फिलहाल, लेकिन वो उसमें पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ अब इसको किसी न किसी को दे दूं और फिर सारे गर्मी के कपड़े खरीद लूं। अच्छा, जब घर से निकले हैं तभी से अभी एक बार भी घर गए हैं नहीं? नहीं, अब तो मैं 2 साल बाद ही जाऊंगा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी मेरी 21 राज्यों की यात्रा, और 21 राज्यों में कंप्लीट करने के बाद ही मैं घर पहुंचूंगा। अच्छा, कितने दिनों तक का ये यात्रा है? 2 साल लगभग लग जाएगी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर है। आप एवरेज जो चलते हैं वो महीने में 500 किलोमीटर के आसपास चल पाएंगे। उसके बीच आपको प्रोग्राम करना है, सारी चीजें करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। और उसके साथ आपको इवेंट करने हैं, क्योंकि अभी आप चल रहे हैं, जैसे जैसे मेरी रीच बढ़ती जा रही है, लोग जानना शुरू कर चुके हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, लोगों से आप कनेक्ट करते हैं, लोग आते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। एवरेज दिन में अगर 100 लोग मिल गए, उनको आपने 3 मिनट का भी टाइम दिया तो 300 मिनट हो गया, मतलब लगभग आप 5 घंटे उनको टाइम देते हैं। तो उसी समय में कहीं ना कहीं वो भी देना पड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं यात्रा थोड़ी कम होने लगी। पहले 30 किलोमीटर चलता था, वही अब 20 किलोमीटर के आसपास, 22 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है। अच्छा, कभी कोई परेशानी? बहुत आती है सर। जैसे में क्रिटिसाइज करना लोगों का, और अकेले इतना लॉन्ग यात्रा करना बहुत मुश्किल चीज है। मैं मानता हूं, कैसे कर सकते हैं? आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तो जब आप किसी चीज को लेके पैशनेट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वहाँ मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास वजह मिल जाती है। जिसके लाइफ में कोई वजह नहीं है, सुबह 6 बजे क्यों उठेगा, वो कभी कोई काम कर ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, कल सुबह 5 बजे आपकी ट्रेन है और आपकी 8 बजे उठने की आदत है, तो आप सुबह 5 बजे अपने आप से इसलिए उठ जाएंगे क्योंकि आपकी ट्रेन सुबह 5 बजे है। आपके पास एक वजह मिली है, मैं सुबह 5 बजे क्यों उठूं। मेरे पास एक वजह मिल चुकी है कि मैं क्यों करूं। तो कहीं ना कहीं आज वो देख के जब मैं पूरे देश को देखता हूं, पूरे देश के परिवार को देखता हूं, मैं अपने उन सभी भाइयों को देखता हूं, अपनी माताओं को देखता हूं, मुझे लगता है कि उनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनका, तो उसको लेके कहीं ना कहीं मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है। और उसको लेके कहीं ना कहीं आज मैं जब चलता हूँ तो मुझे ना थकान लगती है, ना मेरे पैर में छाले पड़ते हैं, ना भूख लगती है। और फिलहाल मैं अपनी यात्रा अच्छे से कर पाता हूँ। यात्रा स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे? 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था और बहुत कम एज में मैं जॉब करने लगा। 17 साल की एज में मैं जॉब करने लगा और एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के साथ ही कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई। दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं एज ए मार्केटिंग एंड बिजनेस साइड वर्किंग था, और उसको काम करने के बाद मेरी 90,000 सैलरी थी, मैं 11 लाख का LPA था। उसको मैंने रिजाइन किया। रिजाइन इसीलिए किया क्योंकि आपको समाज में कुछ बड़ा चेंज लाना था, आपको कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम्पल सेट कर पाए कि पैसा आपकी लाइफ में सिर्फ एक छोटा सा नंबर है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज किसी चीज को देनी है तो कहीं ना कहीं अपने आप को देनी है और लाइफ को देनी है। अभी 11 लाख का पैकेज लेने के लिए विद्यार्थी जो है बीटेक वगैरह सब करते हैं, आप तो छोड़ दिए हैं, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पढ़ने का मतलब नौकरी मांगना नहीं होना चाहिए ना। जिस दिन आप स्किल्ड हो जाएंगे उस दिन आपको आपके अंदर फियर खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, विराट कोहली प्लेयर है या स्किल्ड प्लेयर है? प्लेयर है। स्किल प्लेयर है। क्योंकि स्किल प्लेयर इसलिए है, जब उसने पहली बार बैट उठाया तो उस दिन प्लेयर हो गया था, लेकिन जैसे जैसे काम करता गया वो स्किल होता चला गया, और जैसे ही स्किल्ड हुआ पूरी दुनिया उस पर फोकस करना शुरू कर दी। उसी प्रकार से अगर आप जिस दिन स्किल्ड हो जाते हैं, जैसे आप स्किल बेस्ड एजुकेशन कैरी करना शुरू कर देते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है, आपके अंदर फियर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग क्या होती है, आपको ये पता चल जाए इंट्राडे क्या होता है, आपको ये पता चल जाए शेयर मार्केट की पावर क्या है, तो आपको ये पता है मैं 2000 इन्वेस्ट करूंगा तो शाम को 400-500 कमा के निकल जाऊंगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा।
तो जब आपके अंदर का डर खत्म हो गया पैसे को लेके, तो आप नीडर होके काम करना शुरू कर देंगे। देखिए अभी जिस तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम और जो आज का समय है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा फर्क दिखाई देता है, एक बहुत बड़ी पावर दिखाई देती है। यूथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है और अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों में आना शुरू हो चुकी है। कैसा लगता है जब पूरा भारत घूम रहे हैं या फिर हर एक राज्य जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कैसा लगता है? एक प्रैक्टिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं मैं कैरी कर रहा हूँ, जिसकी जरूरत है। एक तो बहुत बेसिक चीज है कि आप आपके बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो मान लीजिए कि मैं किसी 50 ईयर्स के किसी इंसान से मिलता हूँ, तो उनके 50 ईयर की करियर से वो बहुत सारी चीजें मैं लर्न कर पाता हूँ, सीख पाता हूँ। और उसके साथ कहीं ना कहीं एक समाज को जो बदलने का मेरा काम है, अवेयरनेस को बदलने का काम है, उसको कहीं ना कहीं आज मैं फिलहाल कर पा रहा हूँ। थकान नहीं होता है? फिलहाल तो नहीं होता सर। नहीं होता है। स्टार्टिंग में हुआ करता था, क्योंकि जब आप 30 किलोमीटर पर डे चलते हैं, आपके पास में 30 केजी का वेट होता है बैग का। हाँ। 30 किलोमीटर 30 केजी वेट है। 30 केजी का। हाँ। तो 30 किलोमीटर कैंपेनिंग वगैरह का सारा सामान है। हाँ, कैंपेनिंग वगैरह सारा है। 30 किलोमीटर जब आप पैदल चलते हैं तो आपको स्टार्ट में तो प्रॉब्लम होती है, बाद में कहीं ना कहीं फिर आपको वो चीज सही लगने लगती है। कभी ऐसा सीन कि आप जा रहे हो और आपका जैसे रात हुआ तो जंगल कोई आ गया या फिर कहीं कुछ घर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कैसे रुके? होटल्स वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाता है कि अगर कोई जंगल है, हाँ। तो मैं 5 किलोमीटर पहले रुक जाता हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको सेफ साइड लेके चलना पड़ता है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनसे हाँ। बातचीत होती रहती है, उनसे बातचीत करते करते फिर मैं आगे निकलता हूँ। अच्छा, अभी आप बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना के ये पाटलिपुत्रा पार्क में यहाँ पटना आने के बाद आपने क्या क्या किया और किन से मुलाकात हुआ? यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, डिप्टी सीएम से। और अच्छा, डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है। हाँ। उसके साथ फिर मेरी मुलाकात हुई यहाँ के पर्यावरण मंत्री से, अच्छा। तेज प्रताप यादव जी से। और विधान परिषद के जो स्पीकर हैं, हाँ। देव चंद्र ठाकुर जी, उनसे मुलाकात हुई है। इन सबसे मुलाकात करने के बाद स्थानीय लोगों से कुछ मुलाकात हुई है। बाकी जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत होती है। जिनसे भी मिले उनका क्या कहना था? जब मैं तेज प्रताप यादव जी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मतलब है पर्यावरण मंत्री को लेके ही है। हाँ। जब मैं तेज प्रताप यादव जी की बात करता हूँ, जब उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर अपने ट्विटर अकाउंट से इस वाले मुद्दे को उठाने के लिए बोला उन्होंने कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करूंगा। एक अप्रिसिएशन मिला। फिर मैं डिप्टी सीएम से जब मुलाकात किया, मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब मैं माननीय स्पीकर जी से मिला, जब उनके ऑफिस में पहुंचा, उनको मैंने वृक्ष दिया, तो उन्होंने फिलहाल मुझे झारखंड में भी कहीं ना कहीं बोले कब तक आप प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने बोला सर मैं कब से, लगभग 20 दिन लग जाएगा मुझे प्रोसीड करते हुए। तो बोले ठीक है, आप झारखंड पहुंचे और वहाँ पे हम व्यवस्था देंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच जो था यहाँ पर, वो बहुत पॉजिटिव था मेरे साइड से भी, और उनके हिसाब से जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा वंदे भारत पद यात्रा का? अभी जो है 10,000 किलोमीटर इसे जो है यात्रा करना है। अभी 1600 किलोमीटर कर लिए हैं। पूरा भारत जो है घूमेंगे, 21 राज्यों में जाएंगे और तिरंगा लगा हुआ है। 30 केजी का वेट है पीछे बैग, और ये लटका के जो है लगातार जो है सुबह निकलते हैं, 30 किलोमीटर लगातार यात्रा करते हैं। उसके बाद शाम जहाँ होता है वहाँ पे रुक जाते हैं। आपको कैसा लगा यह वीडियो? इनका सोच जहाँ भी जा रहे हैं, अभी पार्क में भी 2 पेड़ जो है हम लोगों के सामने जो है लगाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोश तक न्यूज़ थे। जय हिंद।